आज बच्चों हम बात करते हैं क्लास 10th प्री बोर्ड एग्जामिनेशन 2026 के लिए मैथ 9 सिक स्क्वायर ए माइनस एमसीक्यू क्वेश्चन है खंड आ। सॉल्व करते हैं। 9 सिक स्क्वायर ए माइनस 19 स्क्वायर ए बराबर है, तो 9 हमने यहाँ पर लिया, सिक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए। अब देखेंगे आप कि इसमें 9 कॉमन ले लिया, इसका जो मान होता है वो 1 होता है, तो हमारा 9 अर्थात हमारा जो सही हो गया वो आपका ये सही हो गया। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है, यदि cos थीटा बराबर a अपॉन b तो tan थीटा का मान ज्ञात करो। यदि cos थीटा, देखिए हम जानते हैं कि cos थीटा बराबर होता है a अपॉन b, तो ये हो जाएगा √b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। तो tan थीटा बराबर हो जाएगा, tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, तो लंब हमारा कितना दिया है √b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर और आधार है 1, तो हमारा कौन सही हो गया? कौन सही हो गया बच्चों? ये सही हो गया, ये d सही हो गया। कौन सही हो गया? d सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, y अक्ष पर एक बिंदु जो बिंदु a 6.5 तथा b -4 और c से समस्त दूरी पर है का निर्देशांक होगा। देखिए y अक्ष हमने बिंदु ले लिया, दो बिंदु ले लिया हमने, ये आपके दो बिंदु a और b, यहाँ हमने b ले लिया, यहाँ पर y अक्ष है, इसका मतलब ये है कि 0, y होंगे और a के बिंदु हो गए आपके 6, 5 और इसके बिंदु हो गए -4, 3। हमने ले लिया pa स्क्वायर बराबर pb स्क्वायर, तो 0 - 6 का होल स्क्वायर और यह हो जाएगा y -5 का होल स्क्वायर, इसका आ जाएगा 0 + 4 का होल स्क्वायर और यहाँ आ जाएगा y -3 का होल स्क्वायर। देखिए 36 कितना हो गया बच्चों? 36, इसका हो जाएगा y स्क्वायर + 25 - 10y और यहाँ हो जाएगा 16 और यहाँ आपका आ जाएगा बेटा y स्क्वायर 3 × 9 - 6y। देखिए y स्क्वायर से y स्क्वायर कैंसिल और यहाँ पर आपका हो गया 5, 6, 11 और 61 - 10y और यहाँ आ जाएगा 25 - 6y। चलिए इधर भेज देते हैं, 61 - 25 यहाँ आ जाएगा -6y + 10y। देखो बच्चों 11 में से 5 गए 6 और यहाँ पर 5 में से 36 और यहाँ बचेगा आपका 4y, तो ये कट के कितना आ गया 9, तो y बराबर कितना आ गया बच्चों 9। इसलिए आपका 0 तो पहले से था, इसलिए आपका कौन सही हो गया 09। कौन सही हो गया 09। ये 0 यहाँ से तो आपका 0 और 9 आ गया, 0 और 9। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी समांतर श्रेणी में a d दिया -4n 7 और an दिया 4, तो a का मान ज्ञात करो। तो a का मान ज्ञात करो, जैसा हम जानते हैं क्या कि an बराबर होता है a + n - 1 × d। an हमारा कितना दिया है 4 दिया है, a का मान ज्ञात करना, n का मान कितना दिया है 7 दिया है, d का मान -4। चलिए तो जगह 4 बराबर a और प्लस 6 × -4, 4 बराबर a -24, तो हम इधर ला देंगे 24 बराबर a, तो a बराबर कितना हो गया बच्चों 28, a बराबर 28, तो कौन सही हो गया d सही हो। कौन सा सही हो गया d सही हो। कौन सा d सही हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिंदु इतने से मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु इतने दिए हैं, मध्य बिंदु, तो हमारा हल हो जाएगा बेटा मध्य बिंदु 6 और इसका मध्य बिंदु हमारे दिए हैं, x का मान दिया है, हमें x का मान x1 + x2/2, x का मान कितना दिया है a/3, x1 का मान 6, x2 का मान -2/2, तो हमारा आ जाएगा a/3 बराबर -8/2, -8/2। तो यहाँ पर आ जाएगा 4,
तो मतलब ए बराबर हो गया 3 गुणे -4 मतलब -12 कौन सही हो गया बच्चों? ये आपका बी सही हो। कौन सही हो गया? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैदान में खड़ी एक कार जो 75 मीटर ऊंची मीनार से अवलंबन कोण। मैदान में खड़ी एक कार है जो 75 मीटर ऊंची अवलंबन कोण 30 डिग्री है। इसका अवलंबन कोण कहाँ बनेगा? यहाँ बनेगा। 30 डिग्री यहाँ आ गया। तो 75 मीटर ऊंची मीनार से अवलंबन कोण 30 डिग्री। मीनार के आधार से, ये मीनार हो गई, तो आधार से तो आपका आ जाएगा tan 30 बराबर ये आपका 75/x। tan 30 का मान कितना होता है बच्चों? 1/√3 और ये 75/x, तो ये हो जाएगा x बराबर 75/3 मीटर। 75/3 मीटर। कौन सही हो गया? ए सही होगा। कौन सही हो गया बच्चों? ए सही होगा। नेक्स्ट है 7 क्वेश्चन। ये कह रहा है कि 6 मीटर त्रिज्या वाले वृत्त के उस त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी संगत चाप की लंबाई 12 सेंटीमीटर है। संगत चाप की लंबाई कितनी है? 12 सेंटीमीटर। तो 12 त्रिज्या खंड के उस त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसमें संगत खंड लंबाई 12 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल बराबर आएगा 1/2 LR। 1/2 L और R। ये फॉर्मूला होता है। L का मान कितना है? L का मान कितना है बच्चों? L का मान है 12। इसका मान कितना दिया? 6। इसे काट दो। 6 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। 36 कौन सही हो गया? सी सही होगा। कौन सही हो गया बच्चों? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी आवृत्ति बेलुन का माध्य 20.6 और माध्यिका 21 हो तो उसका बहुलक होगा। चलिए बहुलक का निकालते हैं। तो बहुलक फॉर्मूला होता है, बहुलक का फॉर्मूला है 3 गुणे माध्यिका माइनस 2 गुणे माध्य। 3 माध्यिका कितना दिया है? 21। माध्य कितना दिया है? 20.5। 21 दिया 63। इसको घटाओ। 20 2 40, 1 41 घटाओ 2 और 6 में 4 गए 2, 22। कौन सी हो गया बच्चों? डी सही होगा। कौन सी हो गया? डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 से 9 तक की प्राकृतिक संख्याओं का समतल। तो 5 प्राकृतिक संख्याएं कौन कौन सी हो जाएंगी? संख्या हो जाएंगे 5 6 7 8 9। तो माध्य निकालना है। तो 5 + 6 + 7 + 8 + 9 बटे कितना होगा बच्चों? 1 2 3 4 5। इसको जोड़िए 11 से 18 17, ये हो गया 35। तो काट दीजिए, कितना आ गया? 7। कितना आ गया? 7। तो कौन सही हो गया? डी सही होगा बच्चों। कौन सही हो गया? डी सही हो गया। ये आपका डी सही हो गया। 10वां क्वेश्चन, मान का मान जिसके लिए इतने से पूर्णतः x - 3 से पूर्णतः विभाजित, जिसके लिए 4x² - 6x। तो इसमें इसका मतलब ये है कि ये पूर्णतः विभाजित है। इसका मतलब आपका हो जाएगा 4x² 6x - m बराबर 0। या x - 3 बराबर 0। तो x बराबर कितना रख देंगे? 3 रख दो। 4 गुणे 3 का स्क्वायर, 6 गुणे 3 माइनस m। 4 गुणे 3 कर लो, 4 के 36 18 बराबर है। बताओ 9 चौके 36 माइनस 18 बराबर है। तो m बराबर कितना आ गया बच्चों? m बराबर 18 आ गया। कितना आ गया? 18। तो ये आपका ये सही होगी। कौन सी होगी? नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी समबाहु त्रिभुज ABC में यदि AB BC को AD² बराबर होगा। तो समबाहु त्रिभुज ये हो गया आपका समबाहु त्रिभुज ABC, और इसमें आपका D निकाल लिया। और हमें क्या निकालना है? AD निकालना है। AD बराबर क्या होगा? AB² - BD²। चलिए AB की जगह हम लिख सकते हैं BC²। इस जगह लिख सकते हैं BD, चूंकि लिख सकते हैं चूंकि BD बराबर है CD के। तो यहाँ पर हो जाएगा CD का होल स्क्वायर। और BC किसके है? 2CD का, 2CD - CD²।
2 दूनी 4 CD स्क्वायर माइनस CD स्क्वायर, कितना आ गया बच्चों 3 CD स्क्वायर, कितना आ गया 3 CD स्क्वायर, कितना हो गया 3 CD स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 2 tan थीटा और 1/tan स्क्वायर बराबर है 1/। ये तो सीधे हो गया कि आपका, चूंकि आप लिख सकते हैं 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर होता है sin 2 थीटा। साइन इस थीटा का मान कितना है बच्चों 30 है, तो हमारा कितना आ गया sin 60, कितना हो गया sin 60, ये आपका आ गया। अगला क्वेश्चन है 4 त्रिज्या वाले वृत्त के अंतर्गत खींचे गए जा सकने वाले वर्ग का क्षेत्रफल। तो त्रिज्या कितनी दी है हमारी 4 सेंटीमीटर, त्रिज्या दी है 4 सेंटीमीटर। तो विकर्ण कितना हो जाएगा विकर्ण, तो व्यास हमारा हो जाएगा 8 सेंटीमीटर, कितना हो जाएगा 8 सेंटीमीटर विकर्ण। तो आपका जो है देखिए 4 सेंटीमीटर के अंतर्गत खींची जा सकने वाले वर्ग का विकर्ण, तो विकर्ण हो जाएगा 8 सेंटीमीटर। ठीक है, विकर्ण 8 सेंटीमीटर। तो क्षेत्रफल निकालेंगे तो आपका 1/2 D1 इंटू D2, तो हो जाएगा 1/2 8 गुणे 8, यहाँ से काट दीजिए 4 4 32 सेंटीमीटर स्क्वायर, 32 सेंटीमीटर स्क्वायर, 32 सेंटीमीटर। ये आपका सही हो गया, ये आपका सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त के त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकाल जिसमें थीटा 90 डिग्री। 14 सेंटीमीटर तो निकाल लेते हैं त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360। पाई आर का मान कितना है 12 का स्क्वायर, थीटा का मान 60 बटे 360। इसे काट दो 6, तो जगह पाई 12 बराबर 144 बटे 6 से काटो 24 पाई, कितना आ जाएगा बच्चों 24 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। कौन सही हो गया बी सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक अधिवर्ष में तो आप यहाँ लिखेंगे एक अधिवर्ष में कितने दिन होते हैं 366 दिन। 366 का मतलब हो गया 52 गुणे 7 प्लस 2, तो इसे प्रायिकता हो जाएगी कोई 2, मतलब इसमें 7 दिन, तो यहाँ पर हो जाएगा कुल 2 और यहाँ हो जाएगा 7, 2/7। कितने को सरल कीजिए, तो सरल करते हैं इसको। तो देखिए इसको सरल करने का तरीका है आपका, इसमें सरल करना है, इसको सरल करना है 148 बटे 185। देखिए 8 5 13 1 14, ये किससे कट जाएगा 7 से कट सकता है, 7 से नहीं कटेगा, 5 से, ये 5 से कट जाएगा और ये आपका तो 5/7 5 से नहीं कटेगा, 7/5 7/5 ना, तो 148 बटे 185। तो हम इसको काटते हैं हम 2 से कटेगा, 2 से 5 से काटे 3 से काट देंगे ना, 5 से काटते हैं 148। आपका अगला है, अगला पहले देख लेते हैं। सभी का इतने का x + 6 बराबर 0, तो x बराबर कितना हो गया बच्चों 6, x बराबर -6, x बराबर -6, तो एक तो 6 आ गया और दूसरा हमारा दिया है x - 5 बराबर 0, x बराबर कितना आ गया 5 आ गया, x बराबर कितना आ गया 5 आ गया, x बराबर कितना आ गया 5, x बराबर 5 हो गया। तो आपका आ गया -6 और 5, -6 और 5, -6 और 5, -6 और 5, -6 और 5। चार से इसको अभी हल कर लेते हैं बच्चों। 4 से अगर भाग देते हैं तो 4 का भाग देंगे 148 में,
4 3 12, 4 3 12, 4 7 28, 4 7 37 से कट जाएगा। अरे वाह, 37 से कटेगा। 5 5 हम 7 5 35, 5 3 15, 15 3 37 से कट जाएगा। तो 4 से काटेंगे तो 4 आएगा, और ये 37 से काटेंगे तो 37, यहाँ 5 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 4। तो कौन सा सही हो गया बच्चों? ये 37 से कट जाएगा। कितना? 37 से 4/5, 4/5 आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा। अगला क्वेश्चन है ये 18वां। समीकरण के का विभेदकार 88 है, तो के का मान ज्ञात कीजिए। पहले से 88 है, तो आपका आ जाएगा, आपका आ गया, देखिए 3x स्क्वायर माइनस 4x माइनस के बराबर 0। तो यहाँ पर a का मान तो आ जाएगा 3, b का मान माइनस का 4, c का मान माइनस के। तो d बराबर होता है b स्क्वायर माइनस 4ac। d आपका दिया हुआ है 10, और b का मान दिया है माइनस 4 का होल स्क्वायर। a का मान कितना है? a का मान दिया 3, c का मान दिया है माइनस के। तो ये हो जाएगा 88, 4 चुको 16 प्लस 12 के, 88 में से 16 घटा दे तो 12 के। यहाँ 8 में से 6 गए 2, और यहाँ पर 8 में 7 बराबर 12, तो 12 सत्ते 72। तो के का मान कितना आ गया बच्चों? 6 आ गया। कितना आ गया? 6 आ गया। आपका कितना आ गया? 6। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि समांतर श्रेणी का ये दिया हुआ है सर्वांतर, डी का मान कितना दिया है हमारा? डी का मान दिया है 5, डी का मान 5, और हमें निकालना है a18 माइनस a13। तो इसमें क्या है? तो निकाल देते हैं a प्लस 17d माइनस a प्लस 12d। इसका मतलब हो गया a प्लस 17d माइनस a माइनस 12d। ए से कट गया, अब 17 में से घटाएंगे तो 5d। इसका मतलब 5 गुणे 5 25। कितना हो गया? कितना आ गया बच्चों? 25। कितना हो गया? 25 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया है 1/x स्क्वायर माइनस 2 बराबर 1/7। कैसे गुणा कर लेते हैं? x स्क्वायर माइनस 2 बराबर 7। x बराबर कितना हो गया? 7 प्लस 2, x बराबर 9, x बराबर हो गया प्लस माइनस √9। इसका मतलब प्लस माइनस 3। कितना आ गया? प्लस माइनस 3 आ गया। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वर्णात्मक। अब हमारा कौन शुरू हो गया? वर्णात्मक शुरू हो गया। कौन से? वर्णात्मक प्रश्न, वर्णात्मक। ये हमारा खंड कौन शुरू हो गया बच्चों? बा शुरू हो गया, बा, खंड बा। ये आप कितने नंबर क्वेश्चन है? 2 नंबर का। ये कितने नंबर का है? 2 नंबर का। चलिए इस सवाल करते हैं। यहाँ आपको दिया है कि cos से बराबर इतना हो तो इसका मान ज्ञात करो। तो कर लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड हमारा दिया है b sec अपॉन a cos sec। b sec को लिख सकते हैं 1 अपॉन cos a, और इसको लिख सकते हैं हम a इंटू 1 अपॉन साइन a। चलिए तो ये आपका आ गया आपका b/cos a, और नीचे आ गया a/sin a। चलिए अंदर गुणा बाहर गुणा, तो आपका आ जाएगा बेटा b sin a अपॉन क्या आ जाएगा? a cos a। ठीक है। अब इसको tan a की बात करते हैं, तो tan a बराबर कितना हो जाएगा? a अपॉन b, उल्टा हो जाएगा, तो हो जाएगा b अपॉन a इंटू tan a। b अपॉन a, tan a का मान कितना हो गया? a अपॉन b कर देते हैं। b से b कट गया, a से a कट गया, क्या आ गया हमारा? 1 आ गया। क्या आ गया? 1। ये क्या हो गया बच्चों? प्रूव्ड हो गया। ये क्या हो गया आपका? प्रूव्ड हो गया। अगला क्वेश्चन है, एक घन का आयतन दिया है हमारा। घन का आयतन तो दिया 133 सेंटीमीटर क्यूब। तो इसका होता है 1 की घात 3 1331 सेंटीमीटर क्यूब। 1 की घात 3 का मतलब हो गया 11 की घात 3। तो हमारा क्या आ गया? a बराबर 11। a बराबर कितना आ गया? 11 आ गया। अब हमें क्या निकालना है? घन का संपूर्ण पृष्ठ
इसका फॉर्मूला क्या होता है 6a स्क्वायर। क्या होता है 6, a का मान 11 का स्क्वायर, 6 गुणे 11 ग्राम 121, 6 कम 6 6 दूनी 12, 6 कम 6 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर स्क्वायर, ये क्या हो गया बच्चों आंसर आ गया। ये क्या होगा आपका आंसर आ गया। ठीक है बच्चों, ये भी कितने नंबर का है 2 नंबर का, 2 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखिए बिंदुओं a2 -2 और b -7 को जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निशान बताइए। समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निशान हो जाएंगे। आपका दिया देखो, ये हमने रेखा खींची और इसमें 3 भाग हमें देखो, ये आपका a हो गया और ये आपका b हो गया। a के मान दिए हैं 2, -2 और b के मान दिए -7, -4। अब ये 3 भागों में बांटना, 1 2 3 भाग, 3 भाग हो गया। अब हमें इसको p मान लें, इसको q मान लें। तो जब हम p के निर्देशांक निकालेंगे, किसके निशान p के निर्देशांक निकालेंगे, उस कंडीशन में m1 और m2 की जो वैल्यू होगी, यहाँ पर ये कितना हो जाएगा 1 भाग और ये कितना भाग हो जाएगा 2 भाग, तो 1:2 आ जाएगा। चलिए हमें लगा देते हैं। x बराबर होता है बेटा m1 पहले हम लिखेंगे m1, क्या लिखेंगे m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2। m1 हमारा कितना है 1, x2 कितना है x2, ये आपका x1 हो गया y1, ये x2 हो गया और y2। चलिए इसमें x2 का मान कितना है बच्चों 7, m2 का मान 2, x1 का मान 2 और यहाँ पर 1 प्लस 1 कितना हो गया, ये आपका -7 प्लस 4 बटे 3, ये हो जाएगा -3/3, मतलब -1 आ गया। कितना आ गया -1। ऐसे आपका y का निकालेंगे तो y बराबर हो गया m1 y2 प्लस m2 y1 बटे m1 प्लस m2। तो आपका m1 कितना दिया है m1 आपका दिया है m1 दिया आपका कितना 1, y2 4, m2 2, y1 कितना दिया है -2 और बटे 1 प्लस 2, तो हो जाएगा 4 - 4 बटे 3 मतलब 0/3 मतलब 0 आ गया। तो एक इसके निशान क्या आ गया p के निशान आ गए आपके, p के निशान 0 -1 और 0 p के निशान। अब इसी तरह से हमें q के निकालना है। किसके निकालना बच्चों q के, p के तो आ गए, अब q के निकाल लेते हैं। q के निशान तो हम लिखेंगे q के निशान, q के निर्देशांक। और जब q के निशान निकालेंगे, q के निशान तो हमारा क्या आएगा देखिए, जिसमें हमें m1 रेशियो m2 करेंगे तो हमें ये वाला भाग आ जाएगा, तो मतलब 2:1 बस तो निकाल देते हैं। x बराबर क्या होगा m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2। m1 कितना होगा 2, x2 -7, m2 1, x1 2 और बटे 2 प्लस 1 कितना हो जाएगा -14 प्लस 3/3, तो माइनस से कितना आ जाएगा -11। देखिए यहाँ पर इसे घटा देंगे तो इतना आ जाएगा x1 आपको कितना था 2 है, x2 कितना है -7, बिल्कुल सही 11/3। ऐसे y के निकाल लेंगे, y के भी निकल जाएंगे, तो y का आपका जाएगा m1 y2 प्लस m2 y1 बटे m1 प्लस m2। m1 कितना है 2, y2 4, m2 1, y1 -2 बटे 1 प्लस 2, यहाँ कितना 4 दूनी 8 -2 बटे 3, 6/3 कितना आ गया 2। तो आपके q के निशान क्या आ गया, q के निशान आ गए आपके -11/3 और 2, -11/3 और 2। ये हो गया बच्चों। चलिए अगला क्वेश्चन दिया है 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्तखंड की परिधि ज्ञात कीजिए जो केंद्र पर परिधि ज्ञात करना, केंद्र पर 60 डिग्री का कोण बनाती है। 60 डिग्री, तो देखिए
वृत्तखंड की परिधि का जो फॉर्मूला है वो है चाप की लंबाई प्लस 2 गुणे त्रिज्या। चाप की लंबाई थीटा बटे 360 गुणे 2 पाई आर प्लस 2 गुणे आर। थीटा का मान कितना दिया है 60 बटे 360 2, और पाई का मान 22 बटे 7, आर का मान 14, यहाँ 2 गुणे आर का मान 14, 7 दूनी 14, इससे काटो 6। चलो यहाँ पर कट जाएगा, 2 से काटो 3, तो आपको ऊपर बचेगा 22 दूनी 44, 44 बटे 3 प्लस 4 दूनी 28। एलसीएम ले लेते हैं, आप एलसीएम लेते हैं तो हमारा एलसीएम 3 आ गया, 44, 3 8 24, 3 दूनी 6, 6 2 8, जोड़ देते हैं तो 4 4 8, 8 4 12 बटे 3, तो पॉइंट में निकल आएगा इसका आंसर। तो हम निकाल देते हैं 3 का भाग, 3 चौको 12, 3 चौको 12, और यहाँ पर कितना आएगा 8, 3 दूनी 6, 2 3 18, ऐसे लगभग ये जगह 42.6 सेंटीमीटर लगभग। ये क्या होगा आपका आंसर आ गया, ये क्या होगा आपका आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन है, बहुपद इतने दे के शून्यांकों का गुणनफल 4 है तो a का मान ज्ञात करो। देखिए हमारा दिया है ax² माइनस 6x माइनस 6 बराबर 0। तुलना कर देते हैं ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर तो देखिए a का मान क्या है, a ही है, b का मान माइनस के 6, c का मान माइनस 6। अब इसमें शून्यांकों का गुणनफल, मतलब शून्यांकों का गुणनफल, वो गुणनफल कितना दिया है बच्चों, गुणनफल दिया है आपका 4। अच्छा, स्वयं गुणनफल क्या फॉर्मूला है, c/a बराबर 4। c का मान कितना है माइनस के 6, a का मान a है 4, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 4a बराबर माइनस के 6, अर्थात a बराबर आ गया माइनस 6 बटे 4। काट दो, 2 दूनी 4, 2 3 6, a बराबर कितना हो गया बच्चों 3, कितना आ गया 3 बटे 2। ये क्या हो गया आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 4, यदि 12 मीटर ऊंचे पुल से एक नाव का उन्नयन कोण 60 डिग्री है तो नाव के पुल के आधार से कितनी दूरी पर है। हल करते हैं। 12 मीटर ऊंचा पुल बना दिया, 12 मीटर ऊंचा पुल बन गया और अवनमन कोण 60 डिग्री है, अर्थात यहाँ पर 60 डिग्री बन गया। यहाँ ये आपको इसको मान ले a b c और इसको x मान ले, यहाँ भी 60 डिग्री बनेगा। तो नाव पुल के आधार से कितनी दूरी, यहाँ से नाव पुल के आधार से कितनी दूरी, ये x का मान ज्ञात करना है। चलिए, त्रिभुज ए बी सी में 10 60 बराबर लंब बटे आधार, तो 10 60 का मान √3, लंब कितना दिया है 12 बटे x, तो आपको कितना आ जाएगा अंडर रूट 3x बराबर 12, अर्थात x बराबर 12 बटे √3। ऊपर नीचे गुणा कर लेते हैं, √3 ये हो जाएगा आपका 12 √3 बटे 3, काट दो बेटा 4 √3 मीटर। ये क्या हो गया आपका आंसर आ गया। क्या होगा बच्चों, आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 4 नंबर का है। नेक्स्ट क्वेश्चन कितने नंबर का है बच्चों, 4 नंबर का है। ये 4 नंबर क्वेश्चन। चलिए इसको करते हैं हल। जांच कीजिए कि द्विघात समीकरण इत्यादि के मूल वास्तविक है। तो वास्तविक के लिए हमें पहले डी का मान निकालना पड़ेगा। 3/4 x² 8x प्लस 3 बराबर 0। इसका मतलब पहले तुलना कर लेते हैं ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर। चलिए तुलना कर देते हैं। a का मान हमारा आएगा 3/4, 3/4। b का मान कितना है हमारा, b का मान 8, c का मान 3। अब हम d निकाल लेते हैं। b² -4ac, b का मान -8 का होल स्क्वायर
ए का मान 3/4, सी का मान 3। चलो जी 4 से 4 कट गया, 8 8 64, 3 3 9, कितना 14 में से 9 गए, 14 में से 9 गए 5, और यहाँ पर भी 5, इतना आ गया। इसका मतलब हमारा डी क्या है, वास्तविक है। अतः समीकरण की मूल वास्तविक है, क्योंकि धनात्मक आ गया, वास्तविक है। इसीलिए अब हम क्या निकालते हैं, इसके मूल निकालते हैं। तो मूल निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसको कर लेते हैं बटे 4 माइनस 8x प्लस 3 बराबर 0। एलसीएम ले लेते हैं, कितना एलसीएम आएगा बच्चों, 4। तो यहाँ पर आएगा 3x स्क्वायर, 8 4 32x प्लस 4 3 12 बराबर 0। 3x स्क्वायर माइनस 32x प्लस 12 बराबर 0। तो 12 3 36, 36 कैसे फैक्टर करो, नहीं हो सकता। तो हम क्या करें, हम निकाल ही चुके हैं, b का मान निकाल चुके हैं, तो हम फिर से निकाल लेते हैं। b का मान निकाल चुके हैं, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करना। तुलना तो हमने पहले कर लिया है। a बराबर हो गया 3, b का मान हो गया माइनस का 32 और c का मान हो गया 12। चलो अब हम धराचार के सूत्र से चलो निकाल लेते हैं। x बराबर माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2। b का मान हमने पहले ही निकाल रखा है, b का मान वहाँ 8 है, यहाँ करें तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि हमने d पहले निकाल रखा है। माइनस के 32 और प्लस यहाँ पर आएगा आपका प्लस माइनस, ये आपका निकल चुका है 55 बटे यहाँ पर 2a का मान यहाँ चेंज हो गया, a का मान 3 है, तो 32 प्लस माइनस 55 बटे 6। तो ये आपके मूल जो हैं, मूल आएंगे वो 32 प्लस √55 बटे 6 और दूसरा आ जाएगा 32 माइनस √55 बटे 6, 55 बटे 6। यही आपके आंसर आ जाएगा। माध्यिका ज्ञात करनी है, माध्यिका। जय हिंद।